जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप इंतज़ार कर रहे हैं फ़िलहाल फाइनल कट ऑफ का। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमने एक पोल क्रिएट किया था और वो उस पोल के हिसाब से हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आए हैं। ठीक है, उस रिस्पॉन्स के हिसाब से कितनी कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पोल को हमने क्रिएट किया था। पोस्ट वाले ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने दो पोल क्रिएट की थी। एक जिस दिन एग्ज़ाम था, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल ठीक ठाक था। ठीक है, तो उसमें हमने जब पोल क्रिएट की थी तो उस समय हमने नंबर रखा था 70+। ठीक है, लेकिन जब हमने आंसर की चेक किया, आंसर की आने के बाद हमारी कट ऑफ फाइनल ये बनी, सॉरी कट ऑफ नहीं, हमारा पोल, जिसमें हमने यहाँ पर रेंज रखा था 30 से लेकर के 60 के बीच, और इसके पहले हमने रखा था 50 से लेकर के 70 के बीच। लेकिन पहले हमारा जो हमने सोचा था उसके हिसाब से कि बच्चों के जो नंबर हैं वो जाएंगे 70+ तक, लेकिन जिस हिसाब से पेपर था, पेपर का लेवल था, लेवल देखने के बाद आंसर की मिलाने के बाद जो रिस्पांस थे, जो 70-80 सोच रहे थे, वो 50 के नीचे आके जो है सेट हो गए। जिस तरह से मैंने भी सोचा था कि मेरा भी जो है अच्छे खासे नंबर आएंगे, 75 के आसपास जो है सही हो जाएंगे, लेकिन मेरा भी 60 के नीचे आ गया। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो रेंज बनाई दूसरी वाली कट ऑफ की, वो हमने बना दी 30 से नीचे, 31 से 40, 41 से 50 और 51 से 60। अब यहाँ पर अभी तक जो वोट हुए हैं 296 इसमें वोट हुए हैं, और इसकी बात करें अगर हम यहाँ पे तो 559 यहाँ पर वोट्स हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 70+ की संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, यहाँ पर जो ज़्यादातर कैंडिडेट हैं, देखिए रिस्पांस जो आए हैं वो आए हैं 50 के नीचे वालों के, और ये जो है सही भी है, क्योंकि 50 से नीचे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। कुछ हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए 50 से 60 के बीच, जैसे कि हम जैसे लोग जो हैं, जो लोग थोड़ा तैयारी अच्छी किए हुए थे, वो लोग 50 से 60 के बीच में हैं। ऐसा नहीं है कि 60 के ऊपर नहीं हैं, लेकिन वो कम हैं। ठीक है, तो 50 से 60 के बीच यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा देखने को मिले हैं, और बिलो 50 भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, तो बिलो 50 सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद जो है वो 50 से 60 के बीच वाले हैं, और ऊपर वाले में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप 50 से 60 के बीच सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद 41 से 50 के बीच 31% आ रहे हैं, और 31 से 40 के बीच 11% है, 30 के बीच, 30 से नीचे वाले 7% है। ठीक है, तो 30 से नीचे वाले बहुत कम हैं। वैसे भी जिसकी तरह तैयारी नहीं थी तो वो पेपर देने नहीं गया था, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनकी तैयारी थी, दूर था सेंटर किसी कारणवश, वो भी नहीं गए हैं, या फिर जो जॉब में थे वो नहीं गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे पेपर छोड़े भी हैं। ठीक है, तो लगभग 55% के आसपास जो अटेंडेंस रही है, 1,40,000 के आसपास बच्चे ने जो है पेपर दिया था। बाकी 1 लाख के आसपास बच्चे जो है पेपर छोड़े भी हैं। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पर जो कट ऑफ का अगर हम अनुमान लगाएं तो हमारी जो कट ऑफ रहने वाली है वो नॉर्मल जो है वो लगभग 45 के आसपास, उससे नीचे ही रहेगी, ऊपर जाने की कोई जो है चांस नहीं है। 40 से 45 के बीच मान के चलिए अगर आपकी कट ऑफ बनेगी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, एससी की हम बात नहीं कर रहे हैं। एससी की मान के चलिए 35 से 40 के बीच बन सकती है, 35 से 40 के बीच एससी की रहेगी, और 40 से 45 के बीच ओबीसी, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तीनों की लगभग 45 के नीचे ही रहेगी, 40 से 45 के आसपास ही रहेगी। ठीक है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जो पेपर हुआ है 1262 में, उसमें 48.5 के आसपास कट ऑफ थी। ठीक है, तो उसमें वैकेंसी 1200 थी, इसमें वैकेंसी है 5512 वैकेंसी। ठीक, उसमें 1262 वैकेंसी थी। तो इस वजह से इसमें जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन होगी, चूँकि कैंडिडेट को ज़्यादा बुलाना है टाइपिंग के लिए, क्योंकि टाइपिंग में भी लगभग 50% कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। अभी 1262 वाले में टाइपिंग हुई थी, उसमें आधे से ज़्यादा कैंडिडेट टाइपिंग में ही बाहर हो गए थे। ठीक है, तो 5000 वैकेंसी है, 10 गुना मान के चलिए लगभग बुलाया जाएगा, तो 50,000 या 60,000 अभ्यर्थी इसमें टाइपिंग देंगे, जिसमें से 25,000 के आसपास बचेंगे, वो जाएंगे डीबी के लिए। 25,000 या 30,000 मान के लिए 5 से 6 गुना अभ्यर्थी जाएंगे डीबी के लिए। उसके बाद उसमें से 5500-1200 अभ्यर्थियों का चयन होगा। ठीक है, तो कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा टाइपिंग के लिए नहीं, ये टाइपिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ नहीं है। टाइपिंग के लिए आपकी 40-42 के आसपास ही रहेगी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, फाइनल मेरिट हो सकता है कि 5 नंबर 7 नंबर ऊपर हो जाए। ठीक है,
वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर वाले अभ्यर्थी टाइपिंग दे पाए हैं, क्योंकि जिसके ज़्यादा नंबर हैं वो टाइपिंग में बाहर हो जाते हैं, ज़्यादातर चांस यही रहता है। ठीक है, क्योंकि जिनकी इतनी अच्छी तैयारी रहती है वो लोग टाइपिंग नहीं सीखे रहते हैं, वो किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं, जैसे कि PCS का हो गया, फिर RO का हो गया। ठीक है, वो लोग इसमें बैठ जाते हैं। ठीक है, जो कि इसमें मैथ आना नहीं रहता है, नॉर्मल हिंदी सभी पढ़े रहते हैं, GS सभी पढ़े रहते हैं, रीजनिंग सभी पढ़े रहते हैं। ठीक है, UP स्पेशल सभी पढ़े रहते हैं, तो इस वजह से उनके जो स्कोर है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन वो लोग टाइपिंग में जाके दब जाएंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगी जाती है। ठीक है, हिंदी में 25 वर्ड और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है। ठीक है, इस टाइपिंग पे हम अलग से बात करेंगे किसी दिन, क्योंकि हमने टाइपिंग 2016 में इसकी दी थी, उससे मेरी 31 टाइपिंग स्पीड आई थी, और मेरे पास उसका रिज़ल्ट भी है। हम आपको रिज़ल्ट बहुत जल्द ही दिखाने वाले हैं। मुझे फ़ाइल खोलनी होगी, क्योंकि मेरे पास उसका पूरा प्रूफ रखा हुआ है। उस समय इंटरव्यू होता था, मैंने 2 बार इंटरव्यू भी दिया जूनियर असिस्टेंट का। अब तो इंटरव्यू हटा दिया गया है, था नहीं। ठीक है, अब जो भी वैकेंसियाँ हो रही हैं, उस समय जो है इंटर के मार्क्स भी जोड़ते थे, ग्रेजुएशन के मार्क्स जोड़ते थे, तो हमारे पास ग्रेजुएशन नहीं था, इस वजह से हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि ग्रेजुएशन के 10 नंबर अलग से मिलते थे और मेरे पास 3 नंबर मुझे कम पड़ रहे थे फाइनल मेरिट में। ठीक है, बाकी रिटर्न में हमारे अच्छे थे, सब कुछ था, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था। फिलहाल उसकी बात अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि एक अनुभव है हमारा जूनियर असिस्टेंट का, काफ़ी दिनों से हम इसके पीछे से गुजर रहे हैं। अब फाइनली इस बार नहीं तो अगली बार तक इसको जो है हम लेके मानेंगे। ठीक है, आप लोग भी लगे रहिए, इस टाइपिंग किए रहेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। अगर इस वाले में नहीं तो आपकी जो 2023 वाला पेट से वैकेंसी आई है, उसके लिए आपकी टाइपिंग काम आएगी। ठीक है, सीख लेंगे तो कहीं जाना नहीं है। हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है टाइपिंग के लिए, आप चाहें तो हमारी जो है चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे यहाँ पर वीडियो डाल रखे हैं, आप चाहें तो हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग। ये देखिए, हिंदी मंगल टाइपिंग के 14 वीडियो हैं। फुल प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल तो वैसे 10 ही वीडियो हैं। आप यहाँ पर लेसन वाइज देखिए, पहली बात, सबसे पहला वीडियो यहाँ पे पड़ा हुआ है कि आपको मंगल फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करना है। फिर यहाँ पे 1 बाय 1 आपके सारे लेसन पड़े हुए हैं, इनको देखकर आप टाइपिंग आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, टोटल 10 लेसन में आपको टाइपिंग यहाँ पर सिखाई गई है। 10-12 मिनट की एक वीडियो है, तो मान चलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा आपका टाइपिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप सीखना चाहते हैं तो हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं, अगर अभी तक नहीं सीखा है। बाकी अगर आप सीखे हैं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं पोल की। अब जो लोग पोल नहीं दिए हुए हैं, अगर आप लोग पोल में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे, पोस्ट वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर आपको पोल मिल जाएगा, या फिर लिंक हम नीचे डाल देंगे, आप वहाँ पर भी जाके अपना रिस्पांस दे सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ लोगों के यहाँ पर रिस्पांस बढ़े हैं। ठीक है, तो अभी तक जो ओवरऑल रिस्पांस यही हो रहा है कि आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 45 के आसपास ही रहेगी। ठीक है, SC कैटेगरी की है 35 हो सकती है, ST की 30 तक भी जा सकती है, 30 से नीचे भी जा सकती है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। ठीक है, ST कैंडिडेट अभी रिजल्ट आया है जिसमें PH वालों के वैकेंसी खाली चली गई मुख्य सेविका में, उसमें बच्चे ही नहीं मिले हैं। ठीक है, तो उनका जो थोड़ा सा अपवाद रहता है, कैंडिडेट अगर रहेंगे तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगी, नहीं रहेंगे तो 30 से नीचे भी मान के चलिए ST कैटेगरी की जाएगी। बाकी SC के 30 के नीचे जाने की कोई चांस नहीं है, SC के 35 के आसपास ही रहेगी, और बाकी OBC के 40, 42, 43, 45 भी बहुत कम चांस हैं, 42-43 के आसपास रहेगी। ठीक है, बाकी आप लोग अपने रिस्पांस जाके दे सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, और बाकी चैनल पर आपको ये रहेगा पोल। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो उससे क्या होगा, क्लियर हो पाएगा कितने लोग जो है किस कट ऑफ के बीच जो है लाइज कर रहे हैं। ठीक है, इससे अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा संभव हो पाएगा। तो बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, ये हमारी राय है, कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, उस पर भी हम विचार करेंगे, अगर आपकी बात सही होती है तो हम कोई तथ्य के साथ अगर आप देंगे तो हम उस पर भी अलग से वीडियो बना देंगे कि नहीं इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पर अगर आप नए हैं, वे तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ भी पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। टाइपिंग से रिलेटेड भी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। अब यहाँ पर हम दिखा भी देते हैं आपको, चलिए ये देखिए हमारे पीछे आपको पूरे कंप्यूटर सेंटर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, ये पूरा हमारा इंस्टीट्यूट चलता है ड्रीम कंप्यूटर सेंटर के नाम से रायबरेली में। ठीक है।